अम्बेडकरवाद मतलब कट्टरता। सबसे मेन तो क्या कट्टर जो लोग जाते हैं, अम्बेडकरवादी जो कट्टर बनते हैं, वो सीधे जाकर प्रहार करते हैं कि भाई आपको पूजा पाठ छोड़नी है, धर्म कोई नहीं है, कुछ नहीं है, इस प्रकार से किसी पर आस्था नहीं करना, विश्वास नहीं करना, सीधे जाकर धर्म की बुराई करते हैं। ये अम्बेडकरवादी कट्टरतावादी लोगों का। जबकि अम्बेडकरवादी जो जाते हैं वो जाके उत्थान की बात करते हैं कि तुम शिक्षित बनो, तुम आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ो, राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ो। अम्बेडकर वाले उत्थान की बात करते हैं। बहुत बढ़िया बात बोली। सब आपको मतलब इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। आपका ये कहना है कि अम्बेडकरवाद मतलब कट्टरता, आप सहमत हैं क्या सब लोग? अम्बेडकरवाद कट्टरता को अम्बेडकरवाद में कोई कट्टरता नहीं है। अम्बेडकर के विचार बहुत स्पष्ट है। मेरे ख्याल से स्पष्ट है, को मान दिया जाए, आप पॉइंट नोट करिए और फिर उसमें उस विषय को आप रखिए कि इस विषय को नहीं सर की बात का जवाब कौन दो? बाबा साहब के विचार बोले तो पूरी बात मैं सर की बात का जवाब दे रहा हूँ। सर मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा हूँ। अब सर मेरा जवाब सुनिए। भीमवादी नहीं, भीमवादी। मैंने अम्बेडकर जी के विचारों में कट्टरता नहीं होती है। मैंने कुछ लोग उस विचारधारा को लेके कट्टर हो जाते, मैंने उनकी बात बताई सर। हाँ भीम, इसका लिखा ना भीमवादी और भीमवादी। तो भीमवादी कट्टर हो जाते, जबकि भीम वाले कट्टर नहीं होते। विचारधारा को स्वीकार करने वाले दो प्रकार के लोग होते हैं। एक कट्टरता से स्वीकार करते हैं, उसके आगे कुछ नहीं चलेगा। दोनों एक ही समाज से आ रहे हैं। नहीं सर, मानने का तरीका अलग होता है। मैं इसे उदाहरण से स्पष्ट करता हूँ। हिंदू धर्म विचारधारा एक अलग चीज है और हिंदुत्ववादी विचारधारा एक अलग चीज है। देखिए दोनों चीजें एक लगेगा, हिंदू धर्म और हिंदूवादी विचारधारा। हिंदू धर्म मानने वाले लोग हर पार्टी में मिल जाएंगे, जबकि हिंदूवादी ऐसा होता है जो बाबा साहब के फोटो के ऊपर भी टिक्का टिप्पणी करते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं, आप क्या काउंट करेंगे? तो वो तो अम्बेडकर विचारधारा के लोग ही नहीं, वो तो है ही नहीं, जैसा आपने भी बताया, वो तो है ही नहीं, वो कहीं से कहीं तक नहीं। लेकिन सिर्फ हिंदुओं तक या बाबा साहब की सीमा तक नहीं, ऐसे कई लोग हैं। अब बाबा साहब के साथ में इतना, वो तो पूरा सब कुछ करके गए देश के लिए। विचारधारा आने वाले नहीं सुनिए ना सर, अम्बेडकर वाली विचारधारा में दो प्रकार के लोगों को सर मैं अपन लेकिन विचार से बाहर चलेगा ना। बाबा साहब के फोटो के साथ कई लोगों को मैंने अपमानजनक चीजें करते देखा हुआ है कई जगह। तो आप उसको किस कैटेगरी में काउंट करोगे? अम्बेडकरवादी नहीं, अम्बेडकरवादी तो है ही नहीं। अम्बेडकरवादी जो बात करो ना, वो दोनों अम्बेडकर को मानने वाले लोगों की बात कर रहा हूँ। मैं दोनों अम्बेडकर को मानने वाले लोगों की बात कर रहा हूँ कि अम्बेडकर को मानने वाले दो प्रकार के लोग हैं। एक इस प्रकार के लोग हैं जो दूसरे लोगों का अपमान कर रहे हैं, इस प्रकार के लोग जो सिर्फ समाज को उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। तो अलग अलग जाति, धर्म, संप्रदाय लोग संविधान को बनाने में लगे। अब इस संविधान को, जिसमें भारत के प्रत्येक नागरिकों के कर्तव्य और उनके दायित्व तय किए गए और सभी नागरिकों के अलग अलग अधिकार तय किए गए, समानता का अधिकार, धार्मिक शिक्षा का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार, तमाम अधिकार जो है वो नागरिकों को दिए गए। लेकिन समय बीतता गया और अब जो दौर है वो डिक्टेटरशिप का दौर है पूरी दुनिया में, सिर्फ एक ही जगह नहीं, पूरी दुनिया में। और चंद लोग चाहते हैं कि वो हुक्मरानी करें और लोकतंत्र, प्रजातंत्र, इस तरीके की जो चीजें थी वो अब धीरे धीरे। तुमने नहीं देखा किसी को ऐसा करते हैं? हाँ, क्या आपने अपनी आंखों से देखा किसी को ऐसा करते हैं? हाँ सुना, ये यही बोल रहा है कि ये वही सुनी बातें हैं जो चलती हैं। आइए शफी सर। सर मैं कुछ कहना चाहूंगी। देखिए हिंदुइज्म में चीजें कुछ नहीं होती है, सब अपन ने धर्म बनाया है। सबसे पहली बात, सबको मिलकर रहना चाहिए। सरस्वती बुद्धि उठाए जो कहे हैं तो हमें एक दूसरे की मदद करना चाहिए। रही एक छोटा सा किस्सा है जो मेरे साथ ही हुआ है मुसलमान चीज को लेकर। जब खंडवा में दंगे हुए थे तो हिंदू मुसलमान के बीच में दंगे हुए थे और जो मेरा भाई था, मेरा रियल भाई, उसको भी एक मुसलमान ने बहुत मारा था। यह हालत कर दी थी कि वो शायद बच नहीं पाता और उसकी मदद भी करी एक हिंदू बहन, एक मुसलमान बहन ने। उसके घर के सामने था, उस मुसलमान बहन ने उसको अंदर लिया
उसकी जान बचाई और जब पूरा मामला ठंडा सोचना ही बंद कर दिया है पिछले इन 7 सालों में, जब से स्वस्थ भारत मिशन जो उन पर एक अभियान थोपा गया है, जब से उन्होंने सोचना ही बंद कर दिया है और वो सोच उनकी जो खत्म कर दी गई है, उन्हीं के समुदाय के जो उनके ऊपर के अधिकारी हैं या दरोगा हैं, CSI हैं, उन लोगों ने इतना प्रेशराइज कर दिया है कि उन्होंने सोचना ही बंद कर दिया। ना वो अपने बच्चों की शिक्षा के बारे में सोच पा रहे हैं, ना अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचना पा रहे हैं, और ना आने वाले जो उनके बच्चों का भविष्य है ना उसके बारे में सोच पा रहे हैं। आज समाज में मैं देखता हूँ मुझसे छोटे या बड़े युवा हैं, उनमें ऐसा कल्चर हो गया है समाज में जो बहुत बुरा लगता है। और मतलब समाज में किसी प्रोग्राम फंक्शन में जाता हूँ तो पहली से 5 तक उसको सीखना है, उसको डिसिप्लिन सीखना है, उसको कल्चरल एक्टिविटी सीखना है, उसको समाज को समझना है, उसको ये समझना है कि मैडम इतना गुस्सा क्यों करती है, उसको ये समझना है कि मेरे पापा मम्मी को समय क्यों नहीं देते हैं, इसलिए बच्चा स्कूल जाता है सीखने के लिए। तो वो अगर हम उसको अच्छी लेवल पे कुछ इम्प्लीमेंट कर पाए, अगर हम लोग उसको सहमति बना पाए कि इसको हम पौष्टिक कैसे कर पाए। मैं सरकार के खिलाफ आंदोलन नहीं कर सकता हूँ, मैं सरकार का विरोध नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं सरकार की पॉलिसीज में से कुछ रास्ता निकाल के अपने समाज की बेहतरी के लिए, कुछ लोगों की बेहतरी के लिए काम तो कर सकता हूँ ना। उसके लिए तो मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई रोक सकता है या नहीं रोक सकता। हम पूरे समाज का फायदा नहीं कर सकते, पूरे समाज का भला भी नहीं कर सकते, लेकिन क्या हम 100 लोगों का फायदा नहीं कर सकते, 100 लोगों का भला नहीं कर सकते, 100 लोगों को तैयार नहीं कर सकते। एक बहुत बड़ा लेसन मुझे मिला मेरे 11-12 साल के लर्निंग में। इस 11-12 साल के लर्निंग में हम कोचिंग सेंटर क्यों खोल पाए, क्योंकि मैंने ये देखा कि बस्तियों में जाके काम कर रहे हैं, लोगों को मतलब ही नहीं, क्योंकि हम देखिए 2 साल पहले से प्लान करा रहा है, बस्ती के 4 लोगों को लाके शाखाएं लगाई गई, शाखा लगा के हल्का सा डाइवर्ट किया गया, ये सब किया गया। तो मेरे को वहां से लर्निंग मिली। मैं कुछ बस्तियों में जाके मैंने सीधे जो आपने कहा, मैंने जाके सीधे बोला यार तुम थोड़ा सा, ये क्या नाम है बाबा का, वो जल चढ़ाने का प्रदीप मिश्रा जी, यार तुम उसमें लगे हो, उससे अच्छा तुमको कुछ और, क्योंकि उसने महिलाओं के प्रति जो उसके विचार होते हैं बड़े घटिया होते हैं। वो कहता है कि औरतों के पास कुछ काम नहीं होता। मुझे लगता है औरतों के पास ही सबसे ज्यादा काम होता है। जिस दिन औरतों को काम का हिसाब औरतों ने मांगना शुरू कर दिया ना, तो दुनिया में सबसे बड़ी चोरी पकड़ी जाएगी। महिलाओं के काम का कभी किसी को इनका आमदनी मिली नहीं। आर्थिक भ्रष्टाचार सबसे बड़ा वही पर। हाँ, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार वही आ है। एक मिनट पूरा कर लो दीदी, एक मिनट जितना मतलब मेरा वो टेम्पो पर नाश्ता तो उसमें यह हुआ कि मैंने हर बस्तियों में जाके बोलना शुरू किया। तो मेरा हाउसिंग राइट, आवास के अधिकार को लेकर मैं थोड़ा सा देश में दूसरी जगह पर भी मेरा कुछ काम है, तो मुझे अचानक से लगा कि लोग मुझसे कट रहे हैं। तो जो आपने कहा ना कि डायरेक्ट हैंडलिंग नहीं कर पाओ, आपको रास्ता बनाना होगा, आपको पाथ क्रिएट करना होगा। राइट, आपको पहले छोटे छोटे इनपुट से उनको अपनी तरफ से ट्रस्ट में लाना पड़ेगा। आप पे वो विश्वास करें, नितिन भाई पे विश्वास करें, मुझ पे विश्वास करें, क्योंकि आज भी आपने जो कहा कि नितिन भाई अकेले लगते हैं, मुझको भी लगता है कि वो अकेले लगते हैं। हर समाज, मुस्लिम वाल्मीकि समाज, निवृत्ति समाज, सब समाज, यहाँ कुछ ज्यादा है, ये मैं कहना चाहूँगा। ये सब समाज में है सर, यहाँ कुछ ज्यादा है। मेरे समाज में सारे लोग बैठे, फिर भी मुझे लगा कि बहुत अच्छा है। वाल्मीकि समाज को बाहर अगर आप जाके देखेंगे तो उनको झाड़ू चोरी का अलावा कुछ नहीं देखते। आप सीरियस नहीं कर रहा। मेरी शादी हुई है ब्राह्मण परिवार में, मुझे पता है सालों की, हाँ आज मैं थोड़ा सा डिलीवरी केस थी, तो मुझे अच्छी तरह पता है कि इनकी मेंटेलिटी क्या होती है। मेरे इन-लॉज हुई है, तो उनके मुंह से कई बार वो एक पढ़े लिखे मंगी को स्वीकार कर लेंगे, जमाई के तौर पर पूरी कम्युनिटी तो नहीं करेंगे। आप इस बात को, इस सोशल स्ट्रक्चर को समझे। बिल्कुल। तो मेरा ये है कि नितिन भाई अगर इस चीज को माने और एक कोर कमेटी बनाए कुछ ऐसे लोगों की, जिनके साथ में ये कहें कि महीने में एक बार कहीं बैठे कुछ चीज को स्ट्रेटेजाइज करें, रणनीतियां बनाएं। मैं जानता हूँ इतना आसान नहीं, इतना ईजी नहीं अचीव करना, लेकिन अगर ये करें तो 3 महीने या 6 महीने वो जियो जो मिला था ना फोकट में हमको, वो असल में बहुत क्लियर प्लान था, हर हर मोदी घर घर मोदी। आप हिंदुत्व पाकिस्तान और मुसलमान के खिलाफ आपको दिखती थी, मोदी के पक्ष में दिखती थी, उसी का पेमेंट मोदी साहब अभी तक कर रहे हैं।